अब आपको, अब इसमें एक अलग क्वेश्चन है, जब ये 5 ग्रह बैठे हैं तो युति है, तो युति में तो पांचों सहयोग करेंगे ना एक दूसरे को। सही बात है। लेकिन यहां पर गुरु को जो सहयोग चंद्रमा और केतु से मिल रहा है वो सिर्फ 75% मिलेगा। ओके, सुरेश जी पूछो, कुछ डाउट है तो भाई। सर समझ गया मैं, सेम राशि में 100% है और हाँ 159 में 75% एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हाँ हाँ जी, आप बोलिए जिगर जी आप। ये समझ गया मैं, मतलब कि जो 5 और 9 में जो रहता है, मतलब जो सेम राशि में रहते हैं तो 100% रिजल्ट देते हैं, और 5 और 9 में तो 75% रिजल्ट देते हैं। हाँ, अब जो मैंने आपको सूर्य को जो अकेला पढ़ते हुए दिखाई दिया था, बराबर। अब यहां पर तो भैया सूर्य आपके पिताजी थे, ठीक है, या हैं, सॉरी हाँ। ये नहीं बोलना चाहिए, हैं, और गुरु आप हैं। ठीक है, अब आप, मैंने कहा इंटरनल स्ट्रेंथ, मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपके पिताजी की इंटरनल स्ट्रेंथ में कोई प्लेनेट सपोर्ट नहीं कर रहा था, सही बात है। और आपकी इंटरनल सपोर्ट में कितने प्लेनेट बैठे हैं गुरु की 5 सपोर्ट में? प्लैनेट। गुरु तो खुद हो गए ना, 4 और हाँ, बैठ गए ना। 4 4 ग्रह और बैठे बैठे। हैं। तो that means your internal strength should be more as compared to your father. राइट। आप इसको एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? नहीं, एग्री करता हूँ सर, पक्का। पक्का है ना? क्योंकि यही चीज है, जब हमें किसी चीज को पढ़ना है, किसी के भी चार्ट में जब भी आप पढ़ोगे ना, कोई भी कुंडली आपके पास आएगी, वो जातक की, जातक को क्या लेना है? गुरु। गुरु। और गुरु के साथ ट्राइन बनाएंगे सबसे पहले हम, गुरु जिस भी राशि में बैठा होगा उसका ट्राइन बना देंगे। अगर गुरु अकेला बैठा है तो उसमें इंटरनल स्ट्रेंथ की कमी पाई जाएगी, अगर गुरु के साथ कुछ ग्रह बैठे हैं तो उसमें इंटरनल स्ट्रेंथ की मजबूती देखी जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है जी सर। और अब आपकी मजबूती के कारक कौन कौन है वो तो जब मैं कारक तत्व बता दूंगा तब पता चलेगा, लेकिन अभी आप पहले स्टेप में आज इतना ही सीखेंगे। ठीक है। यानी आप जातक जो है, आपको इंटरनल स्ट्रेंथ ज्यादा है। आपके पिताजी के चार्ट में एक और चीज बताई कि सूर्य के अगले घर में 3 ग्रह बैठे थे। ठीक है। जैसे आपको पिताजी का चार्ट यहां लिया था, आपके चार्ट से पिताजी के बारे में बोल रहा था, सूर्य से अगले भाव में कितने ग्रह बैठे थे? 3 ग्रह। 3 बैठे। तो पिताजी को मैंने बोला था एक्सटर्नल सपोर्ट ज्यादा है। वो कैसे आपने बताया? क्योंकि आगे ग्रह 3 है ना। हाँ। बाहरी ग्रह है तो बाहरी बंदों का इन्फ्लुएंस पिताजी पे, बाहरी बंदों का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा ना, सपोर्ट ज्यादा रहेगा ना। तो सर पीछे वाला हाउस भी रहेगा ना? पीछे वाला भी सपोर्ट करेगा, लेकिन आगे वाला ज्यादा करता है, भी मैं अगली 2 स्लाइड के बाद बताऊंगा आपको। सर इंटरनल सपोर्ट सेम राशि और 159 से लेना है ना? हाँ, एक्सटर्नल जो लेना है वो आपको उससे अगली राशि और उसके अपोजिट वाली राशि से लेना। अच्छा। तो जैसा अभी हाँ, अगली वाली और ऑपोजिट। हाँ, अभी पहले मेरे को पूरे आज कॉन्फ़िगरेशन तो कराने दो, अभी पता चल जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि आपके जब आप सूर्य आपके पिताजी का कारक है तो उसके आगे 3 ग्रह बैठे थे तो सपोर्ट की मजबूती थी। अब गुरु यहाँ पे है 19 डिग्री का, सुनो, गुरु 19 डिग्री का है तो मरकरी शनि भी उससे आगे है ना बेसिकली। तो ठीक है। क्योंकि गुरु से आगे देखो कितने प्लेनेट हैं, 1 2 3 4, ये तो उसको इंटरनल स्ट्रेंथ दे रहे हैं। लेकिन बाहरी स्ट्रेंथ आपको सिर्फ और सिर्फ शुक्र से है। शुक्र आपकी पत्नी हो सकती है, शुक्र आपका लग्जरी कंफर्ट पैसा हो सकता है, आप बाहर से पैसा कमा रहे हैं, जो भी उससे जो लेके आ रहे हैं उसको आपको सपोर्ट मिल रहा है। सर मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ, गुरु 19 डिग्री है, बुध 17 और 16, शनि 16, तो बुध और शनि तो पीछे हुए ना, गुरु आगे चल रहा है ना?
हाँ, गुरु इनको अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो क्रॉस कर गया ना। हाँ लेकिन जब हम छोटी डिग्री से लेते हैं तो चंद्रमा ने गुरु के पास आके मिलना है, समझो। अच्छा। चंद्रमा ने गुरु के आस आके जाना है तो चंद्रमा केतु से पहले मिलेगा, वो रुकावट आएगी। शनि से मिलेगा, डिले होगी। बुद्धि से जब एक बार इनकी जिंदगी में चंद्र, अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप इसको समझो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैंने थोड़ा एडवांस टॉपिक उठा दिया, आपको दिक्कत। चंद्रमा बदलाव का कारक है, ठीक है, या ट्रैवल का कारक है। ठीक है, चंद्रमा से बदलाव ले सकते हैं, चंद्रमा से ट्रैवल ले सकते हैं, केतु से अध्यात्म अकल्ट ले सकते हैं, या केतु से आप कह लो कोई चीज का खत्म होना भी ले सकते हैं, ठीक है, आइसोलेशन वगैरह जैसे लेते हैं। और शनि से डिले या प्रोफेशन ले सकते हैं, मरकरी से इंटेलिजेंट या एजुकेशन, और जुपिटर फाइनली है आपकी एजुकेशन। आप जिगर जी बताइए, जब आपने पढ़ना शुरू किया, बराबर, उसमें कितना बदलाव, कितनी रुकावट, कितनी अड़चन आई, क्योंकि फाइनली हुई वो अलग बात है। आई काफी सारी अड़चन आई। जैसे 10th के बाद कोर्स करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद डिप्लोमा किया, उसके बाद वापस से रुक गया, फिर वापस इंजीनियरिंग स्टार्ट की, वापस उसको रुक गया, फिर होते होते चालू की, फिर इस तरह से इंजीनियरिंग खत्म की। अब समझ गए क्या मैं आपको समझा रहा हूं? और आपने तो मेरे को कुछ नहीं बताया ना ये सब। नहीं, यही एक चीज है कि जो मैं कह रहा हूं कि डिग्री पहले यहां इंपॉर्टेंट होती है। तरेश जी समझे आप जो आपका क्वेश्चन था? जी सर। ठीक है, अब टेंशन नहीं लेने का, जितनी बार कहोगे उतनी बार मैं बताने वाला हूं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और आज की क्लास में जो आपके डाउट होंगे सारे क्लियर होके जाएंगे, और आपको ना समझ में आए तो आपको हाँ बोलने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। मेरा काम ही है यार कि मैं क्योंकि जब तक आपको नहीं समझाऊंगा तो मेरा काम खत्म नहीं है। कहने का मतलब है, अब मैंने सिर्फ इनसे एक चीज पूछनी है, जैसा इन्होंने कहा पिताजी को बाहर का स्पोर्ट और इंटरनल स्ट्रेंथ में थोड़ी सी कमी थी। आप वाले केसेस में अंदर मजबूती बहुत ज्यादा है, बाहर का सपोर्ट कम है। क्या आप इसको भी एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? खुल के बोलिए। हाँ बराबर है, मतलब बाहर के सपोर्ट जो है ना वो नहीं मिलता है, मतलब अंदर से सपोर्ट ज्यादा है। हाँ, मतलब आपकी विल पावर बहुत ज्यादा रहेगी अंदर से, मतलब मजबूती से दोबारा से जंग जीतने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन जंग जीतने के लिए जो बाहर का सहायता चाहिए वो उसमें टाइमली नहीं मिलेगी, मिलेगी तो लेट मिलेगी, या वो पैसे से ही मिलेगी, ठीक है। वो जल्दी खड़े नहीं होते सपोर्ट के लिए जल्दी। हाँ, वो है ही नहीं ना प्लेनेट। हाँ, अगर जो प्लेनेट है वो बेसिकली होंगे तभी तो सपोर्ट मिलेगी ना भाई। एक शुक्र ही तो है, पत्नी ही तो है बस। हाँ बस वही रहते हैं साथ में। बस वही तो कह रहे हैं, पत्नी तो है सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। जब ये यही सब चीजें हम तरेश के चार्ट पे लगाएंगे ना तो और क्लियर होंगी। अब समझिए, आज अभी तो सिर्फ हमने 2 ट्राइन देखे हैं, अभी तो 2 ट्राइन और बचे हुए हैं, ठीक है। पहले में देखा सूर्य को इंटरनल स्ट्रेंथ कम थी, एक्सटर्नल स्ट्रेंथ ज्यादा थी, ओके। और जिगर के चार्ट में जिगर को इंटरनल स्ट्रेंथ ज्यादा है, एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है। ये हमने अभी तक देखा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ट्राइन का 100% सपोर्ट और 75% सपोर्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और नहीं होगा तो दो ट्राइन और बचे हुए, जल्दी जल्दी इनको करते हैं। 3 साल मुझे थोड़ा क्वेरी था, बोलिए चार्ट में। हाँ बोलिए, मैं आता हूँ। जैसे आपने बोला कि इंटरनल स्ट्रेंथ सपोर्ट ज्यादा था और एक्सटर्नल सपोर्ट कम था, पर इसका रेशियो जो है, जैसे आपने बोला कि जैसे कि सेम प्लेनेट अगर सेम राशि में रहते हैं तो उसका 100% रिजल्ट रहता है। तो जैसे कि सपोर्ट का परसेंटेज वाइज देखने जाए तो इंटरनल सपोर्ट जो है
वो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि 80% सपोर्ट इंटरनल से ही मिल जाता है, तो एक्सटर्नल सपोर्ट का जरूरत थोड़ा कम रहता है, फिर भी चल सकता है ऐसा कुछ? हाँ यार, एक ऐसा है ना, मान लो आपको कोई चीज नहीं मिली, मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको उसमें प्रमोशन हाँ नहीं मिला, आप किसी से प्रमोशन हाँ मांगने नहीं जाओगे, बोलोगे मैं अगली बार और मेहनत से काम करूंगा, मुझे खुद लेना है अपने दम पे। हाँ, ये बात सही है। ये आपके इंटरनल सपोर्ट है ना। यस, वो बात बराबर है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से मजबूत नहीं होते, वो बॉस की चमचागिरी करते हैं और मीठी मीठी बातें करके प्रमोशन ले आते हैं। सही बात है। हाँ, मतलब वो डिपेंडेंट रहता है, मतलब क्या भाई आप बॉस के पास गए प्रमोशन मांगने, दैट इज एक्सटर्नल सपोर्ट ना। एक्सटर्नल सपोर्ट, बराबर। दूसरे की मदद से आपने प्रमोशन लिया, और एक आपने अपनी मेहनत से, हिम्मत से ज्यादा काम अच्छा करके प्रमोशन लिया, वो तो आपकी अपनी मेहनत स्ट्रेंथ होगी ना, इंटरनल सही स्ट्रेंथ है, होगी ना। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि मैं तो देखिए आपसे मिला भी नहीं, आप दोनों ने कैमरे भी ऑफ कर रखे हैं, मुझे आप कोई शक्ल भी नहीं देख पा रहा कि मेरे को मान लो फेस रीडिंग ही आती होगी, मैं तो जो देख रहा हूँ आपकी कुंडली से देख के बता रहा हूँ। सही है, ठीक है, और क्लियर है। हाँ, और ये कैस क्या होता है कि जो मैंने पहला वीडियो डाला था, जब मैंने जनवरी से लेके मैंने अक्टूबर तक जितने भी लोगों को भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाया, वो 16 क्लासेस में पढ़ाया, 16 लेक्चर लिए, कुछ लेक्चर 8 या 9 लेक्चर 2-2 घंटे के, और बाकी लेक्चर 3-3 घंटे के थे, ऐसे थे। लेकिन आपका जो बैच है, इसमें मैंने इस बार सोचा था कि अब दिवाली से मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। ये इंटरनल और एक्सटर्नल सपोर्ट मैंने आज तक किसी को, जितनों भी लोगों को भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाया, किसी को नहीं बताया। यू आर दी फर्स्ट पर्सन, मैं खुल के बोल रहा हूं, क्योंकि ये मेरी डेवलपमेंट आप जैसे बंदों की वजह से ही हुई है। हाँ हाँ, जैसे बंदे अच्छे लोग आएंगे तो अच्छी एनर्जी अंदर से आएगी, या मेरी खुद की डेवलपमेंट हो जाएगी ना पढ़ाते पढ़ाते। सही बात है। अगर मैं सीखूंगा, और मैं कभी भी कुछ हाइड नहीं करता, कभी भी हाइड नहीं करता, जो मेरे अंदर है मेरे को सब दे के ही जाना, मुझे मालूम है कि वो देने से ही मेरे को कुछ और चीज मिलेगी। इसी करके बगैर किताब पढ़े हर एस्ट्रोलॉजर को, हर ऋषि को जो तपस्या करते हैं, मेरा पढ़ाने का काम ही तपस्या है। जब मैं पढ़ाने के काम में तपस्या करूंगा तो भगवान उसी में बरकत देंगे ना। सही बात है। मेरी तो सिंपल इतनी बात है। मैं अपना भी चार्ट जिस तरीके से कहोगे तो लास्ट में लगा के दिखा दूंगा। आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, लेकिन कुछ अच्छे काम करके जाते हैं, ताकि अलग अलग अगले जन्मों में जो ये डिफिकल्टी झेल रहे हैं, ये ना झेलनी पड़े, और अच्छे काम हमेशा जीवन भर करते रहे। ठीक है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो लिखा है वो सेंटेंस, ये पढ़ने की तो जरूरत नहीं है। अब ये देखिए चंद्रमा को कितना सपोर्ट मिलेगा, बाकी चंद्रमा को केतु से तो 100% मिलेगा, लेकिन चंद्रमा से गुरु, बुध और शनि से कितना परसेंट मिलेगा? 75%। 75%। अब मैं त्रेस जी इनके एग्जाम्पल से, जिगर के एग्जाम्पल से लेता हूं। चंद्रमा इनकी माता लेते हैं, ठीक है, और केतु धार्मिक लेते हैं, धार्मिक पाठ पूजा। तो इनकी माता जितनी पाठ पूजा करेंगी तो इनका केतु उतना अच्छा हो जाएगा। बराबर। यानी मैं ये भी तो बोल सकता हूं, अगर इनकी माता अगर धार्मिक रहेंगी, पाठ पूजा वाली रहेंगी, तो उनको डिप्रेशन नहीं होगा। जी सर। अब आप बोलिए, माता पाठ पूजा करते हैं कि नहीं करते? बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। ठीक है। और जितनी माता पाठ पूजा करती हैं, उतना ही आपका इंट्यूशन लेवल अच्छा होता जा रहा है जिंदगी में। कर रही है कर्म मां, फल किसको मिल रहे हैं? बेटे को। माँ को तो मिलेंगे ही, क्योंकि तुम्हारे चार्ट से बता रहा हूं, ये तुम्हारा चार्ट है, तो माँ के कुछ अच्छे कर्मों का प्रॉफिट तो तुम्हें मिलेगा ना। सही है। अगर हमारे दादा के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पोते को या पोती को मिलता है, तो माँ बाप के भी तो कुछ कर्मों का, अच्छे और बुरों का हमें फल मिलेगा ना।
बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो इसीलिए गुरु जी केतु, हाँ बोलिए। केतु को क्या, जैसे मून को आपने बोला माता से, तो केतु को क्या हम बोलते हैं? केतु को मैंने बोला धर्म से रिलेटेड, जैसे पाठ पूजा का काम करने वाला। ओके, वो अगर रिलेशन में नहीं रहता है कोई भी? नहीं, वो रिलेशन में रहने के लिए हम भृगुनंदी नाड़ी में नाना लेते हैं केतु से। नाना लेते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे आपके नाना के